दोस्तों अगर आपका बजट ही 8 लाख का है ना, तो इन गाड़ियों को चूज करना। मैं आज आपको ऐसी गाड़ियां बताने वाला हूं जो 8 लाख के अंदर सबसे बेस्ट गाड़ियां हैं और कभी जिंदगी में आपको परेशान नहीं करेंगी, धोखा नहीं देंगी, रिलायबल रहेंगी और ड्यूरेबिलिटी के मामले में 10 on 10 मार्क्स आपको देंगी। ऐसी गाड़ियां कहां पर है और ये दबी क्यों हुई है, क्यों लोग अभी भी अनरिलायबल गाड़ियां खरीद रहे हैं, उनके बारे में जिक्र करेंगे। देखो मैं यहां पर जो है वो काउंटडाउन लिस्ट को स्टार्ट करूंगा 5 गाड़ियों के साथ में, यानी कि आप 5 गाड़ियां पेट्रोल की समझे, 5 गाड़ियां सीएनजी की समझे, 1 से 2 गाड़ी मैं रिकमेंड कर दूंगा आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी, क्योंकि ये अंडर 10 लाख सेगमेंट है तो वहां पर ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है। साथ ही आपको 5 गाड़ी ऐसी भी बताने वाला हूं इस वीडियो में जो आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी, उसकी तरफ सोचना भी नहीं है, मुड़ के में मत देखना उसकी तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट इन केस यूर न्यू टू चैनल, मुझे पता आपने चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया हो, क्योंकि तभी देख रहे हो आप वीडियो। क्या नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, ये जो रेड बटन नीचे दिया गया ना, इसको सब्सक्राइब ठोक दो, दबा दो इसको और फैला दो अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो, अगर वो नई नई गाड़ी प्लान कर रहे हैं तो। बिकॉज इस वीडियो में प्रूफ मिलेगा आपको, वैलिड प्रूफ फ्रॉम एन एक्सपर्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अंडर 8 लाख जो सबसे बड़ा वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन पैक यहां पर आ रहा है वो आता है मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स की तरफ से। अब फ्रॉन्क्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए। अब जब मैं फ्रॉन्क्स कह रहा हूं तो वो लोग भी उभर के आएंगे, यार बलिनो क्यों नहीं, क्योंकि ये बलिनो के प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड एक रेज्ड ओवर क्रॉस ओवर आप इसको समझ सकते हैं, यानी कि है बलिनो ही, अंदर से भी बलिनो नजर आएगी, इसकी स्पेस भी बलिनो जैसी है। इनफैक्ट बाहर से भी कुछ क्यूज, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बलिनो की याद दिलाते रहेंगे आपको टाइमली, लेकिन ये बलिनो से ज्यादा बेहतर है। फॉर द माचो प्रेजेंस इट इज ऑफर्ड विद ज्यादा बूट स्पेस के साथ में, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस के साथ साथ आपको यहां पर मिलती है एक बेहतरीन रोड प्रेजेंस। ऑप्ट फ्रॉन्क्स। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है एक्सर। Hyundai की एक्सर जो है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो रिलायबिलिटी के मामले में काफी कमाल करेगा। रीजन बीइंग इट इज बेस्ड ऑन ग्रैंड आइटन नियोस एंड ग्रैंड आइटन नियोस हैज प्रूवन इटसेल्फ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से आपको ये प्रोडक्ट कभी भी रिलायबिलिटी को लेकर कभी परेशान नहीं करेगा। इसके अंदर आने वाला जो 1.2 लीटर का इंजन है काफी रिफाइंड है, 4 सिलेंडर इंजन है एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज आल्सो ऑफर्ड इन सीएनजी। तो मैं इसको सीएनजी वाली पोर्शन में नहीं रखूंगा। दोज हु आर ऑप्टिंग फॉर पेट्रोल कैन एक्चुअली गो फॉर एक्स्टर्स सीएनजी वेरिएंट आल्सो। थर्ड जो यहां पर प्रोडक्ट है वो उन लोगों के लिए जो सेफ्टी को लेकर थोड़ा सा कंसर्न रहते हैं और साथ ही साथ उनको डिसेंट माइलेज, डिसेंट फीचर्स के साथ में गाड़ी चाहिए, टाटा का भरोसा चाहिए, तो टाटा पंच इज वन सच प्रोडक्ट जो आपको पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों वेरिएंट में मिलेगा। और ये आती है 1.2 लीटर के पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के साथ में। मजे की बात ये है एएमटी में भी ऑफर करती है, लेकिन वो ऑब्वियसली आपके बजट से बाहर जाएंगे। तो जितनी भी गाड़ियां मैं आपको बता रहा हूं ना, वो सारी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में, क्योंकि एएमटी इस प्राइस में एक्चुअली में ऑफर तो हो जाएगा, लेकिन आपको छोटी गाड़ी के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जो मैं चाहता हूं कि आप ना करो फॉर द प्राइस यू आर ऑफरिंग। थर्ड कार इज वन सच प्रोडक्ट जो मेरे हिट लिस्ट में सबसे ज्यादा रहती है, दैट इज द होंडा अमेज। काफी टाइम से इंडियन मार्केट में सर्व कर रही है। 2013 में इसकी पहली जनरेशन आई थी, उसके बाद सेकंड जनरेशन ऑफर हुई, फिर फेसलिफ्ट आया। फेसलिफ्ट के बाद में कुछ ज्यादा ट्वीक्स जो है वो नहीं किए होंडा ने। हाँ मैं जानता हूं ये एक आउटडेटेड प्रोडक्ट है, बट ये मैंने इसलिए इस लाइन में रखा है क्योंकि इसके जो छोटे वेरिएंट्स हैं वही आएंगे इस प्राइसेस में, एंड छोटे वाले वेरिएंट्स वैसे भी आउटडेटेड ही होते हैं, मतलब उनके अंदर कुछ ज्यादा होते नहीं है। अगर उनको एक फेसलिफ्ट अवतार भी दे दिया जाए तो बहुत ज्यादा फीचर्स जो है वो बेस वेरिएंट में एक्चुअली में एड ऑन नहीं होते, तो मोर और लेस इट रिमेन सेम। इसलिए होंडा अमेज इज वन सच प्रोडक्ट फॉर द कंफर्ट, फॉर द स्पेस, फॉर द ड्राइव इट ऑफर्स, एंड होंडा की रिलायबिलिटी अनमैचेबल। फिफ्थ जो प्रोडक्ट है वो है Hyundai की वेन्यू। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रस्ट गेन किया है उस प्रोडक्ट ने, रिलायबिलिटी, चुम्मेश्वरी रिलायबिलिटी, जिसकी वजह से Hyundai वेन्यू जो है एक प्रोडक्ट ऐसा बनता है जो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, यानी कि डिसेंट आपको जो है वो स्पेस भी ऑफर करता है स्पेशली, और बूट स्पेस भी आपको अच्छा देगा। अब मैं सोनेट को भी ऐड ऑन कर देता हूं क्योंकि वेन्यू एंड सोनेट इट्स ऑलमोस्ट द सेम प्रोडक्ट, दोनों अलग अलग कंपनीज में बेच रहे हैं। तो बस ये है कि वेन्यू खरीदो, सोनेट खरीदो। देखो ये तो 5 लिस्ट हो गई है पेट्रोल की, अब 5 लिस्ट जो है वो सीएनजी की भी सुन लीजिए मेरे तरफ से। तो सबसे पहली जो वो गाड़ी आ रही है वो है एल्ट्रॉस सीएनजी। अब एल्ट्रॉस सीएनजी इसलिए क्योंकि अब ये डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ में आती है, बूट स्पेस आपको अच्छा मिल रहा है यहाँ पे, एंड 8 लाख के अंदर ये बहुत अच्छा पैकेज आपके लिए यहां पर रहने वाला है। 7.55 लाख रुपीज एक्स शोरूम ये कॉस्ट करती है, एंड द बेस्ट पार्ट इज अगर आप इसको पेट्रोल में खरीदते हैं
तो ये DSG भी ऑफर करती है, यानी कि एक प्रीमियम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। बट ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू जंप 10 लाख अबव, और इसकी वजह से आपके बजट में ये नहीं आने वाली है। तो इसका छोटा वेरिएंट खरीदिए, XE वेरिएंट खरीदिए CNG में। अनदर वन सच प्रोडक्ट इज ग्रैंड आइटन नियोस, एंड क्योंकि ये CNG के अंदर आता है इस वजह से आपने एक्स्टर में इसको पेट्रोल में देखा था मैंने, इसीलिए जो है उसको रिपीट नहीं किया, एक्स्टर को यहाँ पे रिपीट नहीं किया, बिकॉज मोर और लेस एक्स्टर एंड ग्रैंड आइटन नियोस आपको एक जैसे ही प्रोडक्ट नजर आएंगे अंदर से भी एंड चलने में भी, लुक्स को छोड़ दिया जाए एंड फीचर्स को छोड़ दिया जाए। तो ग्रैंड आइटन नियोस फॉर CNG और एक्स्टर CNG, ये दोनों में से कोई भी खरीदोगे निश्चित तौर पे कभी भी परेशान नहीं रहोगे, स्पेशली फॉर द माइलेज। थर्ड वन इज डेली कम्यूट। अगर आप देख रहे हैं 8 लाख के अंदर और एक ऐसा डेली कम्यूट चाहिए जो स्पेस भी दे दे और 3 से 4 लोग बैठ भी जाएं, ओकेजनल, बहुत ही ओकेजनल ट्रिप अगर आपको लंबी जानी है, 400-500 किलोमीटर की मारनी है, मेरे ख्याल में एक अच्छा प्रोडक्ट हो जाए, दैट इज द मारुति सुजुकीज वैगन आर। 20 साल ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को हो चुके हैं, 20 साल से ज्यादा इनफैक्ट, लेकिन इट हैज प्रूवन इटसेल्फ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड इसकी पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, फिर तीसरी जनरेशन आई, दिस वन कम्स आउट टू बी द फोर्थ जनरेशन, एंड यहाँ पर जो है वो अभी भी एक रिलायबल प्रोडक्ट ये बन के आता है। भारत के नक्शे पे किसी भी कोने पे अगर आपकी गाड़ी खराब हुई है, यू आर जस्ट अ कॉल अवे और आपकी गाड़ी जो है मैकेनिक तुरंत सही कर देगा, क्योंकि मारुति सुजुकी के पार्ट्स, मारुति सुजुकी की इंजन्स कुछ ऐसे हैं जो इंडिया के यानी कि भारत के मैकेनिक के हाथ लग चुके हैं, उनके हाथ सन चुके हैं, खराब कर लिए उन्होंने अपने हाथ घिस घिस के उन इंजन्स को, जानते हैं हर एक पुर्जे को। तो ब्रांड रिलायबिलिटी तो है ही, उसके साथ प्रोडक्ट रिलायबिलिटी भी इसके साथ जुड़ती है, माइलेज जुड़ता है, 30+ माइलेज ही आपको CNG में देगी। टियागो CNG इज वन सच प्रोडक्ट। टियागो CNG को आप अब डुअल टेक्नोलॉजी के साथ में, यानी कि छोटे छोटे 2 सिलेंडर दे दिए गए हैं, जिसकी वजह से उसकी बूट भी जो है वो यहाँ पर हो गई है। अब टियागो मैंने इसलिए रखा है क्योंकि पेन CNG ऑलरेडी मैंने पेट्रोल के लिए वहां पे बोल दिया था। टियागो एंड स्विफ्ट, ये 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो टॉप 5 कॉर्नर में यहाँ पर शामिल होते हैं। स्विफ्ट इज वन सच प्रोडक्ट जो CNG में आप खरीदोगे बेहतरीन माइलेज आपको देगा, रियल लाइफ इट कैन इवन जंप 30 किलोमीटर पर केजी। अगर आप यहाँ पे हाईवेज पे चढ़ जाते हैं, उतर जाते हैं, हाईवे पे लेके जाते हैं अपने दोस्तों को सैर सपाटे के लिए, 30+ माइलेज देने में वो गाड़ी एक्चुअली सक्षम है, अगर आप AC नहीं चला रहे हो तो, और लोड थोड़ा सा गाड़ी के अंदर कम है, वरना आपको 25+ तो वो एनी डे सिटी के अंदर भी ऑफर करती हुई नजर आएगी। तो यस, दीज वर द 5 प्रोडक्ट जो मैंने CNG के लिए आपके रखे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जरा घुसते हैं। अब देखो इस सेगमेंट में अंडर 8 लाख जो है वो मुश्किल ही है। एक प्रोडक्ट जो मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली सभी को पता है वो है MG की कॉमेट, एंड अगर आपको MG की कॉमेट नहीं खरीदना तो टाटा की टियागो EV, ये 2 ही प्रोडक्ट हैं। बट नो डाउट टियागो EV जो है वो 8 लाख से ऊपर जाती है। बाय द वे मैं बता देता हूं आपको, जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स बताए हैं ये सारे एक्स शोरूम कॉस्ट हैं, तो इनमें 50 से 60 हजार रुपए एक्स्ट्रा जोड़ लीजिएगा अपने हिसाब से। अब बढ़ते हैं जरा उन गाड़ियों की तरफ जो एक्चुअली आपको जिनसे थोड़ा सा बनाम डिस्टेंस रखना है, और वो इसलिए भी क्योंकि आउटडेटेड है एंड ब्रांड रिलायबिलिटी के ऊपर या प्रोडक्ट रिलायबिलिटी के ऊपर अभी भी जो है वो बहुत ज्यादा लोग भरोसा नहीं करते। द फर्स्ट वन इज निसान मैग्नाइट, एंड ऑब्वियसली जब मैं निसान मैग्नाइट को बोल रहा हूं तो मैं यहाँ पर काइगर को भी जो है वो एड ऑन कर दे रहा हूं। प्रोडक्ट्स के बहुत अच्छे रिव्यूज जो हैं वो अभी नहीं नजर आ रहे हैं, अगर हम ओनर से बात करते हैं तब हमें पता चलता है। इसके अलावा मारुति सुजुकी का प्रोडक्ट है इग्निस, जो 2016 से 17 से जो बिल्कुल एज इट इज चलते जा रहा है, तो वो प्रोडक्ट जो है वो आप यहाँ पे जरूर इग्नोर कर सकते हैं। अंडर 8 लाख रुपीज, एंड सेल्स भी उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली करके बंद हो जा रही है। मे बी मारुति इन सम टाइम और मे बी इन सम मंथ्स उसको जो है डिसकंटिन्यू यहाँ पे कर दे। वो भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको 8 लाख के अंदर टच नहीं करना है। Citroen C3 इज वन सच प्रोडक्ट। हालांकि ये प्रोडक्ट तो काफी वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन अगर यहाँ पर आप देखें तो डीलर नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, धीरे धीरे जो है वो बढ़ेंगे, एंड अभी भी जो उनका सर्विस मॉडल है ना वो मुझे मेरी समझ से हल्का सा बाहर है, और हो सकता है कि शायद वो आने वाले टाइम में उस सर्विस मॉडल के ऊपर उनकी यूएसपी बन जाए और आप जो है वो घर बैठे जो है सर्विस करवा सकें। लेकिन फिलहाल के टाइम में मैं Citroen C3 से थोड़ा सा कहूंगा कि हाथ आप खींच सकते हो, उसकी जगह पंच की तरफ आप जा सकते हैं, एक्सेल की तरफ आप जा सकते हैं। रेनो क्विड, तौबा इस प्रोडक्ट से थोड़ा सा दूर रहें, आपको दूर रहना है इससे, क्योंकि प्रोडक्ट रिलायबिलिटी नहीं। मैं खुद एक ओनर रहा हूँ रेनो क्विड का, और जिस तरीके से प्रोडक्ट्स दिए गए हैं वो बहुत चीप, या मैं कहूँगा प्लास्टिक क्वालिटी इज नॉट अप टू द मार्क। नीचे के जो मैकेनिकल्स हैं, जैसे कि मैं ऑयल चैम्बर वो भी प्लास्टिक का ऑफर किया है,
तो वो कॉस्ट कटिंग जो है वो एविडेंट है उस प्रोडक्ट के साथ में। एंड मेरे पड़ोस में भी जो है एक रेनो क्विड मेरे जानने में इन्होंने खरीदी थी, हालांकि मैंने उनको मना किया था कि प्रोडक्ट रिलायबिलिटी थोड़ी कम है और वो टियागो की तरफ शिफ्ट हुए उसी प्राइस में तो ज्यादा बेहतर है, बट वो माने नहीं मेरी बात। आज पछताते हैं, आज कॉल करते हैं कि यार ऐसे ऐसे करके हो गया। सर्विस सेंटर वाले भी जो है वो ज्यादा नहीं सुनते हैं, इस वजह से इस प्रोडक्ट से सच में आपको दूर रहना। लास्ट बट नॉट लीस्ट इट इज एस्प्रेसो। देखो इस प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी के ऊपर कोई सवाल नहीं है, बट मारुति सुजुकी ने जिस तरीके से उसको प्लान किया है, वो जो लुक्स हैं स्पेशल इंटीरियर्स एंड एक्सटीरियर दोनों तरफ से, वो ज्यादा कमाल के नहीं है, अब आउटडेटेड भी हो गया है। तो अगर एस्प्रेसो खरीदना है उससे बेटर मैंने आपको बताया था वैगनार की तरफ आप जा सकते हैं, या आप टियागो की तरफ जो है वो एक प्रोडक्ट ऐसा है जो उसकी तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे 0 स्टार रेटिंग भी जो है वो एस्प्रेसो को ऑफर की गई है, जिसकी वजह से ये एक ऐसा प्रोडक्ट भी हो जाता है जो आपको अभी थोड़ा दूर रहना है जिससे। तो ये है तमाम ऐसे प्रोडक्ट जो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। ये हैं अंडर 8 लाख आने वाली गाड़ियां, एंड ये गाड़ियां ऐसी हैं जो बेझिझक विदाउट एनी स्ट्रेस आप जा सकते हैं, बुक कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज इनमें से जितनी भी मैंने गाड़ियां बताई हैं वो बहुत ज्यादा वेटिंग पीरियड नहीं रखती। मैक्स आपको जो है वो 3 महीने का वेटिंग पीरियड यहाँ पे मिलेगा इन गाड़ियों के ऊपर आपको। हालांकि लगभग सारी गाड़ियां जो है वो 1.5 मैक्सिमम जो है इतने टाइम में जो है गाड़ियां मिल जाएंगी, ये सारी की सारी। उनमें से कुछ गाड़ियां तो ऐसी हैं कि आप पैसा देखो और अगले दिन लेके चले जाओ। हाँ, हो सकता है कि आपको कलर के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, बट ठीक है, यू कैन एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज समथिंग अगर आप टाइमली जो है वो किसी चीज की डिलीवरी लेना चाहते हैं। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित चले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, कीप लविंग कार बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।